दोस्तों नमस्कार, मैं मनीष कुमार सूर्यवंशी। आप देख रहे हैं वीर सूर्या टाइम्स। दिल्ली के सिब्बियार इलाके में एक 28 वर्षीय युवक पर दो हमलावरों ने हमला कर दिया। पीड़ित अश्विनी ने दिल्ली पुलिस को बताया कि वह 12 जून 2025 को रात करीब 9:30 बजे अपने घर से सामान लेने के लिए दुकान पर जा रहा था। तभी गली के कोने पर दो युवकों ने उन्हें रोक लिया। दोनों हमलावरों ने अश्विनी को जबरन पकड़कर गली में ले जाकर ईंट से वार करना शुरू कर दिया। अश्विनी चिल्लाया, तब जाकर पड़ोस में कुछ लोगों को पता चला, तब अश्विनी की जान बच पाई। दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। बात करते हैं पीड़ित अश्विनी और कुछ लोगों से। आइए जानते हैं क्या कहना है। अश्विनी, क्या मामला था? मैं अपने घर से बाहर की तरफ जा रहा था। मुझे गली में दो लोग खड़े हुए दिखे, नवीन और ऋषभ। मैंने उनसे पूछा, हाँ भाई यहाँ क्या कर रहे हो? उन्होंने मेरे को गलत बोला। मैंने उनसे कि ऐसे यहाँ पर कैसे खड़े हो? मुझे एक ने मेरे को पकड़ा, एक मुझे बाहर की तरफ ले गया गली की तरफ मारते हुए, और उनके तुझको गोली मार देंगे, जान से मार देंगे, पकड़ते हुए ले गए। उसने फिर मेरे मुंह पे घूंसा मारा, मेरे आँखों में बदरपुर डाल दिया और बार बार गोली मारने की धमकी दे रहे थे, पिस्टल दिखा रहे थे बार बार, और मेरे सर पे ईंटों से वार किए हैं। सारे सर पे ईंट मारी है, कम से कम 15-20 बार ईंटें मारी है खाली प्लॉट में ले जाके। और मेरे घर से दूर मुझे कम से कम 1-1.5 किलोमीटर तक घुमाते रहे। फ़ोन में वीडियो बनाई है अपने, और मेरे सर पे ईंटें सारे में ईंटें मारी हैं और जान से मारने की धमकी दे रहे थे बार बार। और जैसे लोगों ने बचाने की कोशिश की ना, उन्हें भी पिस्टल दिखाई, वो सब भाग गए पिस्टल दिखाने पे उनके। किसने बचाया था आपको? पब्लिक बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई बचा नहीं पाया क्योंकि उन्होंने पिस्टल दिखा दी। फिर मैं खुद से ही भाग के एक घर में घुसा हूँ, बच के खुद से एक घर में घुसा हूँ, जब जाके मैं बचा हूँ। क्या चाहते हैं आप? मैं कार्रवाई चाहता हूँ उन पे सख्त। अच्छा, पहले से आप उनको जानते थे? वो गली में आते जाते रहते हैं हमारी, इतना ही जानता हूँ मैं। किस टाइप के लोग हैं? आवारा टाइप के हैं, गली में घूमते रहते हैं हमारी। क्या नाम है? ऋषभ और नवीन। कहाँ रहते हैं? हमारे घर से 2-3 गली आगे गली में रहते कहाँ हैं। पे आप कहाँ रहते हैं? शिव विहार, प्रेम विहार में, करावल नगर। अच्छा, वो लोग कहाँ रहते हैं? वो भी वहीं पर रहते हैं, 2-3 गली आगे। किस नाम है आपका? मनीष नाम है जी मेरा। मनीष नाम है। मनीष जी, क्या मामला था? हमारा भाई रात घर से रोड पे आया, रोड पे से ले जाके उसे गलियों में से घुमा फिरा के इस प्लॉट में यहाँ पे लाके उसे मारा है उन्होंने। प्रेम विहार गली नंबर 8 में मैं रहता हूँ। वहाँ से उस लड़को नवीन मेडिकल के स्टोर के सामने से उठाया उसे, और उठा के इधर शांति नगर में पूरे में उसे मार पीट कर आके घुमा के लाके इस प्लॉट में लाके बिल्कुल मारने के इरादे से लाए थे। कौन लोग थे वो? वो लड़कों को मैं जानता नहीं, उनकी फोटो वगैरह मेरे पे है, मैंने फेसबुक से निकाल रखी है। हाँ। क्या नाम था वो भाई का? अश्वनी नाम है मेरे भाई का। पहले कोई रंजिश थी किसी से? नहीं, कोई रंजिश वंजिश नहीं थी जी हमारी, किसी से कोई रंजिश नहीं है, कोई लड़ाई वड़ाई कुछ नहीं करी मैंने। क्या क्या बरामद हुआ, क्या क्या मिला है उनको? यहाँ पर उसके कपड़े मिले हैं लड़के के जिसने मारा है, और एक पिस्टल मिली है वहाँ कोने में। वो पुलिस वाले ले गए हैं, उस कपड़ों को भी ले गए हैं, उसके हमारे भाई के भी मिले हैं, उसके भी कपड़े ले गए हैं। 2-3 ईंट मिली हैं जो है, वो उसके फोटो वोटो सब मेरे पास हैंगे। ईंटें मिली हैं, खून में बाल लग रहे हैं उसमें ईंटों में, वो भी मिली है। 9:30 बजे के करीब का। और पुलिस वालों को हमने कॉल करी है तो वो आने को तैयार नहीं, कह रहे तुम अपने आप लेकर आओ सबूत। हम कहाँ से लेकर आए जी? हम लेकर आएंगे उनको, तुम्हारे फिंगरप्रिंट आ गए फिर ऐसे। मेरा नाम सुरजीत है। कब का मामला था? तो रात का मामला है, रात 9-9:30 बजे का। तो रात को उसको लेकर आए, यहाँ ला कर ईंटें बजाई उसके अंदर, उस पर यहाँ गली वालों को बंदों के गोली मार देंगे, भाग जाओ कोई भी आया तो। गली वालों ने बचाया उसे, जब तो उसे छोड़ा। बिल्कुल सब पूरा सिर कई जगह से फूटा हुआ है उसका। पुलिस वालों को कंप्लेंट नहीं, कोई रंजिश नहीं थी। कंप्लेंट करी पुलिस वालों को तो पुलिस वाले कहते हैं सबूत लेकर आओ, तुम उठा के लाओ। जो यहाँ आके दोपहर को हमने देखा क्या कैसे पड़ा हुआ है यहाँ पर, तो उनको तुम लेकर आओ उठाकर। आपको कैसे पता लगा हमारा भाई प्लॉट में मारा है? यहाँ से किसी ने, गली वालों ने फ़ोन करा था, यहाँ के जानते हैं ना गली वाले, तो उन्होंने फ़ोन करवाया। आप कब आए थे? हम रात ही आए थे, फिर जब भाई को पता चला कि यहाँ पे मारा है तुम्हारे भाई को ऐसे है। कितनी चोट आई? बहुत से पूरा सिर में फटा हुआ है सर, कई जगह से फटा हुआ है, टाँके लगे हुए सर में। मेरा नाम नितिन है जी, और मेरा छोटा भाई है अश्वनी उसका नाम है। कल हमारे घर पे उससे बड़े भाई का जन्मदिन था, तो उसको दुकान पे सामान लेने गया। वहाँ पे दो लड़के आए, जिसका नाम एक का ऋषभ है और एक का नाम नवीन नाम है। उसे ठा के लाए, उसके पिस्टल लगाई है। लाने के बाद उसे पूरे शांति नगर में घुमाया है। घुमाने के बाद उसको ईंटों से बहुत मारा है। उसकी हमारा फिर मेरे पास ही खुद फ़ोन पहुंचा, जिन किसी के घर में भक्के बढ़ गया, उन्होंने फ़ोन कराया कि भाई आपके भाई को मारा। हमने आके देखा तो खून खान हो रहा था, बचने की नाउम्मीद थी। फिर हम उसको 100 नंबर कॉल करी। 100 नंबर कॉल ने जग प्रवेश में ले जाके उसका ट्रीटमेंट करा। जग प्रवेश से जीटीबी में करा। फिर हम जीटीबी से सुबह 4 बजे आए हैं।
एसएचओ साहब से मेरी बात हुई तो कह रहे कार्रवाई कर रहे हैं। फिर हमारे को भेजा कि भाई आप जाइए, जब मौके वारदात पे जाइए, उसका कोई जो कुछ मिले तो लेके आइए। अब मैंने आईओ से कहा कि भैया मुकेश इसमें आईओ है, उससे कहा भैया आप चलो, कह रहा मेरा काम नहीं है ये। फिर हम यहाँ आए तो ईंट वगैरह जो मिली उसकी बालों में सनी हुई थी, कपड़े थे। तो देखा यहाँ पे सारे में घूम के देखा तो पिस्टल भी मिली है। हमने फिर 100 नंबर कॉल करी, एसएचओ को भी करा, 100 नंबर कॉल करी। फिर पुलिस आई, फिर उस पिस्टल को लेके गए हैं। पुलिस वाले उस पिस्टल को लेके चले गए, उसके कपड़े भी, ईंट भी ले गए हैं। उन्होंने पिछली बार भी एक साल पहले कोई मर्डर कर रखा है उन बच्चों ने। और बहुत आतंक मच रहा है हमारे सिबियार में। मेरी रिक्वेस्ट है डीसीपी साहब से, इसको संज्ञान लिया जाए। पहले जो आपके भाई का कोई झगड़ा था या कोई झगड़ा नहीं है, कोई हमारा भाई, कोई झगड़ा नहीं है ना, कोई आज तक कोई केस है थाने में उसका, ना ही कोई क्राइम उसका उसके ऊपर है आज तक। कार्रवाई चाहते हैं, ऐसे लोगों को जल्द से जल्द सजा हो। और हम चाहते हैं कि डीसीपी साहब और एसीपी एसएचओ से कहते हैं कि भाई ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। रात का मामला भाई, उस लड़के को मारते हुए लाए थे शांति नगर की तरफ से। हाँ, और ये 3 जने और 2-3 जने थे और उसे वहां से पीटते हुए ला रहे थे। जब ईंट वगैरह ये जो बजा रहे थे, आप ईंट बजा रहे थे आपस में। आप पड़ोसी हैं? हाँ जी, हम पड़ोसी हैं। यही हमारा सामने मकान था। जब हमारी वाइफ ने देखा कि ये कांड हो रहा है तो उसमें हमारी वाइफ विभागी, हमारा पड़ोसी ये विजेंद्र फौजी, वो भागा। तब ये उन्हें देख के भागे। कौन थे वो लोग? वो लोग अब ये तो भाई बदमाश है, वो तो हम भी ऐसे पे तो पहचान नहीं सकते, मगर ये एक तरीके से आतंक था। किस तरह से मारपीट कर रहे थे वो लोग? इस तरीके से कि इस लड़के को जिंदा ही नहीं छोड़ेंगे। वो किससे मार रहे थे? लहूलुहान ईंटों से मारा है। और जो दूसरे जो पड़ोसी हैं उन्हें जो तमंचा था इनके हाथ में वो दिखा रहे थे। आपने बचाने की कोशिश की उनको? हम तो भाई जब तमंचा देख के पीछे हो गए थे, मगर फिर शोर मचाए जब पूरी गली आ गई यहाँ, तब हम भी आ गए यहाँ। आपसे क्या बोला उन्होंने? उन्होंने तो वो तमंचा दिखा रहे थे, लहरा रहे थे। वो तो क्या कह रहे थे? वो ये कह रहे थे दूर हो जाओ, नहीं तो हम गोली चला देंगे। कई पड़ोसियों को दिखाया उन्होंने तो। ना कुत्ते भौंक रहे थे बहुत तेज तेज। हाँ। अरे हमारे पड़ोसी ऊपर से चिल्ला रहे थे, तो उनकी आवाज सुन के मैं आई। मेरी गाड़ी बाहर खड़ी है, मैंने सोचा हमारी गाड़ी पे कोई बच्चे कुछ मार रहे हैं, तो उनकी आवाज सुन के मैं बाहर आई। तो इसमें से कुछ आवाज सी आ रही थी, तो मैंने यहीं आके नुकाई। मैंने कहा अरे यहाँ कौन है, इसमें प्लॉट में बाहर निकलो, कौन है। तो जब देखा तो वो लथपथ हो रहा था खून में, और एक लड़का उसे खींच के ले जा रहा था। किससे मारपीट कर रहे थे? ईंट से ईंट बजाई उसमें। अच्छा, आपने उनसे कुछ बोला नहीं? और हाथ में उनके कट्टा भी था और शायद कुछ और तमंचा सा भी था उनके हाथ में। हाँ, मैंने बोला, फिर मैंने क्या कहा, तो वो ना मेरी आवाज इतनी सुन के वो भाग गए, और वो जो लड़का है ना वो मेरी तरफ को भागा। बताया जा रहा है पिस्टल लहरा रहे थे, पड़ोसियों को हाँ, धमका रहे थे। कई पड़ोसी शांति नगर से बचाते उन्हें आए, तो उन्हें कट्टा दिखा के उन्हें पीछे कर दिए, और वो लड़का मेरी तरफ को भागा। फिर कितनी मारपीट की थी? मारपीट बहुत तगड़ी, बहुत मार रखा था उसे तो, बहुत बुरा, बहुत। मुझे तो पिछना ही नहीं, वो बिल्कुल लथपथ हुआ पड़ा था, लथपथ हो रहा था बिल्कुल खून में। वो मुझ पे पिछना नहीं, उसने ही मुझे आवाज लगाई, तब जल्दी से वो बेचारा मेरी तरफ को भागा। फिर उधर से पब्लिक भगी भी आई। वो कहने लगे कि आंटी इसकी हालत बहुत खराब है, इसे डॉक्टर के भेजो। 10-12 लड़के आए, तो मेरी हिम्मत सी बनी, क्योंकि मेरे घर में कोई नहीं था। हाँ, तो वे बेचारे डॉक्टर के लेके, मैंने भैया तुम इन्हें डॉक्टर के लेके चलो, मैं आ रही हूँ पीछे। बात की रात? ये लगभग 9:15 से और 9:30 के बीच में ही हुआ। बस हमारे यहाँ जो कांड हुआ 9:15 से 9:30 के बीच में हुआ जो कांड।